बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मोहतरम सामीन, वसीम अकरम बलोच अपने यूट्यूब चैनल हिस्ट्री में आप सबको खुश आमदीद कहता है। आज से हज़ारों साल कबल जज़ीरा अरब के जनूबी इलाकों में यमन के गिरदोनवाह में सबा नामी एक शहर आबाद था। ये शहर अपने वक्त का बहुत ही अमीर शहर था। वहाँ शर्जील बिन मालिक नामी शख्स की हुक्मरानी थी। नाजरीन, शर्जील बिन मालिक के मरने के बाद उसके हुक्मरानी का ताज उसकी बेटी बल्कीस के सर सजा। बाज़ मरकीन के मुताबिक बल्कीस के वालिदैन में से एक जिन्नात थी, मगर इस नज़रिए की कोई वाज़ेह दलील मौजूद नहीं है। मलका बल्कीस एक नहायत ही खूबसूरत ज़हीन औरत थी, जिसने यमन पर तकरीबन 9 साल नहायत ही खूबसूरती से हुकूमत की। मलका बल्कीस के दौर में दुनिया के बेशतर ममालिक के साथ जो तिजारत होती थी वो सबाओं की कंट्रोल में था, और यही वजह थी कि ये कौम नहायत ही दौलतमंद था, मगर ये कौम शिरक में मुब्तला था। नाजरीन, मलका बल्कीस अगरचे नहायत ही ज़हीन और उसके कौम बहुत ही अमीर था, लेकिन ये वो ज़माना था जब मशरक़ से मगरब तक एक अजीम बादशाह अल्लाह के नबी सुलेमान इब्न दाऊद अलैहिस्सलाम की हुकूमत थी। हज़रत सुलेमान की हुकूमत दुनिया के बेशतर ममालिक में थी, जिसका दारुल खिला यरूशलेम था। नाजरीन, अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को नबूवत के साथ साथ एक ऐसी ताकत भी अता फरमाई थी जिसकी मिसाल इंसानी तारीख़ में नहीं मिलती। अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान को ना सिर्फ इंसानों बल्कि हवा, जिन्नात, चरिंदों, परिंदों और हैवानात पर भी हुक्मरानी अता फरमाई थी। नाजरीन, एक दिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दरबार लगाया और सब को हाजिर होने के हुक्म दिया। जिन, जानवर, चरिंदे, परिंदे सब हाजिर हुए, लेकिन उनका चहीता परिंदा हुदहुद गायब था। ये हुदहुद ज़मीन के नीचे पानी तलाश करने का माहिर था, और उस वक़्त हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को उसकी ज़रूरत थी। आप अलैहिस्सलाम ने पूछा, हुदहुद कहाँ है? लेकिन किसी को भी इसके बारे में मालूम नहीं था। आपने फरमाया, अगर हुदहुद ने गैर हाज़िरी का कोई मुनासिब वजह पेश न की तो उसे सख्त से सख्त सज़ा दी जाएगी। नाज़रीन, कुछ देर बाद हुदहुद सुलेमान अलैहिस्सलाम की दरबार में हाजिर हो गया। आप अलैहिस्सलाम ने गैर हाज़िरी की वजह पूछी तो हुदहुद ने बड़े अदब और एहतराम के साथ जवाब दिया, ऐ अल्लाह के पैगंबर, मैं उड़ते उड़ते एक ऐसे मुल्क पहुँच गया था जहाँ एक मलका की हुकूमत थी और उसकी एक खूबसूरत तख्त थी। लोग उसे बिल्कीस कह के पुकार रहे थे। इसके तख्त में कीमती हीरे, जवाहरात और लाल जुड़े हुए हैं। इसके पास तमाम शाही सामान मौजूद है, लेकिन वहाँ के लोग अल्लाह के बजाय सूरज की पूजा करते हैं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, अगर आपकी बात सच है तो मेरा एक ख़त मलका तक पहुँचाओ। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक जिन को हुदहुद के साथ भेज दिया और वहाँ उन्होंने उस ख़त को मलका बल्कीस के गोद में गिरा दिया। मलका बल्कीस ने ख़त पढ़ना शुरू किया तो कुछ यूँ था, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत ही रहम वाला है। ये इज़्ज़त वाला ख़त सुलेमान इब्न दाऊद की जानिब से है। मलका बल्कीस की तरफ, जो हदायत की पैरवी करे उसके लिए सलामती है। मुझ पे गलबा की कोशिश न करो, मेरे मुकाबले में सरकशी इख्तियार न करो, बल्कि फर्मा बरदारी और मुतैया होकर मेरे पास आ जाओ। नाजरीन, दरअसल ये ख़त उन कौम की तरफ दावत इस्लाम थी। मलका बल्कीस ने अपनी वज़रा, सरदार और फ़ौज के सरबराहान को अपने दरबार में बुलाया और ये ख़त पढ़कर सुनाया। जब कि उस वक़्त उसके दरबार में 300 सरदार मौजूद थे। जब उन्होंने ये ख़त सुना तो उसे अपने तौहीन समझे और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से जंग का इरादा कर ज़ाहिर किया। मलका बल्कीस बहुत समझदार थी। उस वक़्त मलका बल्कीस ने अपने अमीरों और वज़रा को समझाया कि जंग मुनासिब नहीं है, क्योंकि इससे शहर वीरान होते हैं और शहर के इज़्ज़तदार बाशिंदे ज़लील ख्वार हो जाएंगे। इसलिए मैं ये मुनासिब ख्याल करती हूँ कि कुछ तहाइफ उसके पास भेज दूँ। इससे उनका इम्तिहान हो जाएगा कि हज़रत सुलेमान सिर्फ बादशाह है या अल्लाह के नबी भी। अगर वो नबी होंगे तो हरगिज़ तहाइफ कबूल नहीं करेंगे, और अगर वो सिर्फ बादशाह होंगे तो वो हमारे तहफ़े कबूल करके नरम हो जाएंगे। चुनांचे मलका बल्कीस ने 500 गुलाम और 500 लोंडियाँ बेहतरीन लिबास और जेवरात से रास्ता करके
कुछ सोने और चांदी के तोहफे, एक खत अपने तरफ से भेजा। नाजरीन, हुदहुद ये सब देखकर रवाना हो गया और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की दरबार में आकर उनको ये सब बता दिया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नात को हुक्म दिया कि शहर के दाखिली रास्तों पर सोने चांदी के ईंटों का फर्श बिछा दी जाए और रास्ते के दोनों जानिब सोने के अजीबोकिलत जानवर खड़ी कर दी जाए और दरबार को हीरे जवाहरात से भर दिया जाए। नाजरीन, जब मलका बल्कीस के कासिद दरबार सुलेमान में पहुंचा और उन्होंने ये सब देखा तो शर्मिंदा और हैरान हुए और हज़रत सुलेमान ने गज़बनाक होकर कासिद से फरमाया कि क्या तुम लोग माल से मेरी मदद करना चाहते हो? जो कुछ मुझे अल्लाह ने दिया है वो इससे कहीं ज़्यादा है जो तुम्हें दिया है। तुम लोग अपने तोहफ़े लेकर वापस जाओ और हमारा इंतज़ार करो। हम एक बड़ा लश्कर लेकर आएंगे और तुम सबको इस शहर से निकाल देंगे। नाजरीन, जब ये खबर मलका बल्कीस को पहुंची तो वो समझ गई कि ये वाकई अल्लाह के नबी हैं। लिहाजा उन्होंने जंग के बजाय उनके दरबार में हाजिर होकर उनकी इताअत का फ़ैसला किया। नाज़रीन, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपनी नबूवत की सदाकत पर दलील दिखाने के लिए मलका का तख्त उसके आमद से पहले मंगवाने का इरादा कर लिया। आपने फरमाया, ऐ दरबारियों, तुम में से कौन ये कर सकता है कि बल्कीस के आने से पहले वो तख्त मेरे पास ले आए? तो एक ताकतवर जिन बोला कि मैं वो तख्त आपके खड़ा होने से पहले आपकी खिदमत में हाजिर कर दूंगा। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इससे भी पहले चाहता हूँ। तो आपके दरबार में एक वज़ीर आसिफ बिन बरखिया ने अर्ज़ की, जो किताब के इल्म जानते थे, कि मैं इस तख्त को एक लम्हे में यहाँ पहुँचा दूँगा। लिहाजा आसिफ बरखिया ने रूहानी इल्म के ज़रिए उस तख्त को शहर सब्बा से बैतुल मुक़द्दस तक हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के महल तक खींच लिया। तख्त देखकर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, ये तो मेरे रब की फ़ज़ल से है, ताकि मुझे आज़माए कि मैं शुक्र करता हूँ या नाशुक्री। नाज़रीन, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उस तख्त में रद्द बदल कर दिया और उससे पहले से भी बेहतर बना दिया। जब मलका बल्कीस हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में हाजिर हुई तो आप अलैहिस्सलाम ने पूछा, क्या आपका तख्त भी इसी तरह का है? जब बल्कीस ने तख्त की तरफ देखा तो हैरान होकर कहा, ये तो गोया हूबहू वही है और मुझे पहले ही मालूम हो गया था। हम फर्मा बरदार हो गए। नाज़रीन, मलका बल्कीस के आने से पहले हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ऐसी इमारत बनाने का हुक्म दिया था जिसका फर्श शीशे का हो और नीचे पानी जारी हो और पानी में मछली और दूसरे आबी जानवर हो। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम उस महल में अपने तख्त पर जलवा अफरोज़ थे और आप अलैहिस्सलाम के नीचे पानी बड़े आबोताब से बह रहा था। मलका बल्कीस को उस महल में लाया गया। जब उसने फर्श को देखा तो सब समझी कि ये पानी का एक हौज़ है। इसलिए बल्कीस ने अपने टखनों से कपड़ा उठा लिया था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, ये तो शीशे का फर्श है। तब मलका बल्कीस शर्मिंदा हो गई और उस पे ये ज़ाहिर हो गया कि जिस तरह वो शीशे का फर्श को पानी का हौज़ समझ रही थी, इसी तरह उसने और उसके कौम ने सूरज के चमक दमक देखकर उसे माबूद समझ लिया था। उससे अपने इस गलती पर नहायत शर्मिंदगी हुई। बल्कीस ने कहा, ऐ मेरे परवरदिगार, मैं सूरज की पूजा करके अपने आप पर जुल्म करती रही हूँ और अब मैं सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ अपने रब की इताअत कबूल कर ली है। नाज़रीन, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बल्कीस को अपने दीन की दावत दी तो उसने नहायत ही अखलाक के साथ इस्लाम कबूल कर लिया। फिर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बल्कीस से निकाह करके उसे अपने महल में रख लिया। जबकि बाज़ मरकीन ने लिखा है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बल्कीस को वापस यमन भेज दिया और उसके लिए वहाँ 3 बड़े महल तामीर करवाए। वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि जो नया वाले वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच सके।